अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं ब्राइडल डाइट प्लान शेयर करूंगी, तो ये वीडियो ब्राइडल डाइट प्लान के लिए है। ब्राइडल डाइट प्लान है बेसिकली जिसको फॉलो करके आप आराम से 5 to 7 kgs विद इन अ मंथ रिड्यूस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हेयर, नेल, स्किन का कोई मसला नहीं बनेगा। जैसे यूजली ये होता है, हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, नेल्स का कोई मसला हो जाता है। एंड ब्राइड्स इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हैं। तो इस डाइट प्लान में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। महीने में आप अच्छा वेट भी रिड्यूस कर लेंगे एंड कोई ख़ास मसले मसाइल भी नहीं आएंगे। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। ये मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ बिकॉज अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो यूट्यूब से उठा के डाइट प्लान फॉलो मत करें, वो आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे सकता है। उस केस में आप अपने घर के पास जो डाइटिशियन अवेलेबल है आप उनसे रुजू कर सकते हैं, आप उनसे अपना डाइट प्लान जो है वो ले सकते हैं। इस डाइट प्लान को हम स्टार्ट करेंगे प्री ब्रेकफास्ट से। उठते साथ ही ब्राइड टू बी ने उठते साथ ही लेना है एक फल, कोई सा भी फल हो सकता है। बस केला और अंगूर मना है, वो इसलिए मना है कि हम वेट लॉस के ऊपर हैं। बाकी एक अनार लिया जा सकता है, एक जापानी फल लिया जा सकता है, एक एप्पल अच्छे से वॉश करके छिलके के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ऑरेंज लिया जा सकता है, मौसमी लिया जा सकता है। हाँ, अगर आपको तेजाबियत का मसला रहता है तो आपने उठते साथ ही सिट्रिक फ्रूट नहीं लेना। फिर आप कोशिश करें कि आप उठते साथ ही 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल कर दें, रादर देन कि आपने फ्रूट इस्तेमाल करना है, आप ड्राई फ्रूट जैसे 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल कर लें। यह आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा। जो स्ट्रेस की वजह से अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होना शुरू हो जाता है या गट हेल्थ खराब हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, ये उस सब को बेहतर करने में हेल्प करेगा। और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उठते साथ ही एक अनार या एक सेब या आधा चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट या एक ऑरेंज या एक मौसमी, इनमें से कोई एक फल लेना है। 2 से 3 गाजरें लेनी है और आधा चुकंदर लेना है। इनका जूस निकाल कर, ये जूस अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं, उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर इस जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत फ़वाइद देगा। लेकिन पीना आपने इसका जूस है, स्मूदी की निस्बत जूस जो है वो बेहतर ऑप्शन है इस केस में। सो उठते साथ ही एक फल, जैसे बहुत ज़्यादा काम है और अगर आप जूस नहीं निकाल सकते तो फल, लेकिन बेहतर ऑप्शन है एप्पल, बीटरूट, कैरेट या ऑरेंज, बीटरूट, कैरेट या जितने मैंने फल बताए हैं बीटरूट और कैरेट के साथ कॉम्बिनेशन में लिए जाए। अच्छा, जो चुकंदर है वो आधा ही रखें ताकि पेट खराब ना हो जाए। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो उससे पेट खराब हो सकता है। इस फल या इस जूस के 2 घंटे के बाद आपका नाश्ता होगा। मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि नाश्ता इस केस में कोई 10:30 साढ़े 10 बजे के करीब होगा। नाश्ता हम हेल्दी रखेंगे, 1 कप दूध हो जाए या दही हो जाए, उसके साथ कोई सा एक फल, जैसे एक सेब ले लिया या आधा अनार ले लिया। अनार इस केस में हम आधा लेंगे या 2 खजूरें ले ली। दूध या दही का 1 कप, आधा अनार या एक सेब या 2 खजूरें एंड हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स। ऐसे एक मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आसानी से आते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशनट्स वगैरह, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 2 घंटे के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय पी सकते हैं ग्रीन टी की जगह तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब। कम से कम दूध, चाय में जितना दूध ज़्यादा है चाय उतनी ख़तरनाक है। अगर आप इतना सब्र नहीं कर सकते, आपको उठते साथ ही चाय चाहिए होती है, उठकर आपने जूस लेना है, उसके 1 घंटे बाद चाय और उसके 1 घंटे बाद नाश्ता। इस तरह उठते साथ ही चाय का कप भी आ जाएगा, आपका जूस भी आ जाएगा एंड नाश्ता भी हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे के करीब आपका दोपहर का खाना होगा। चूंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग चल रही होती है और वो एक ऐसा टाइम होता है जिस पे अक्सर लोग बाहर होते हैं, तो दोपहर के खाने में अगर आप बाहर हैं तो बारबेक्यू या टिक्का हर जगह से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप चना चाट या दही भल्ले बगैर पापड़ी, मीठी चटनी और आलू के ले सकते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि पापड़ी और मीठी चटनी ना डालें, आलू आपको खुद साइड पे करके बाकी खाना है। अगर आप घर पे हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन है इस टाइम पे कि कच्ची सब्जियों का सलाद ज़्यादा सारा, उसके साथ आधी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल और सालन जितना मर्जी, आपको पता है दाल आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो ले सकते हैं। शाम 5 बजे के करीब आपने एक फल दोबारा से लेना है। और रात का खाना मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ। रात का खाना होगा घर के बने 2 कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, चाहे वो मटन के हैं, चाहे वो बीफ के हैं, उसके साथ सैलड ज़्यादा सारा। अगर आप कबाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते रात में तो आप ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 1 अंडा, बिकॉज नाश्ते में अंडा नहीं आया तो 1 अंडा ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर आपने ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ ले लेना है। आप ब्राउन ब्रेड की जगह 35 ग्राम्स की मैयर करके गंदम की, देसी गंदम की रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और आपने दोपहर में रोटी नहीं खाई, जैसे आप दोपहर के टाइम बाहर थे, आपकी दोपहर की रोटी मिस हुई है, तो आप आधी रोटी और सालन ज़्यादा सारा
रात के खाने की जगह ले लें। इस टाइम पे इस वक्त आपने चावलों का इस्तेमाल नहीं करना, ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप रात के खाने की जगह बारबेक्यू या टिक्का चिकन का हो जाए तो बेहतर है। 200 ग्राम तक बारबेक्यू या टिक्का लेकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश का सीज़न भी आ गया है, 200 ग्राम तक ग्रिल फिश या बारबेक्यू या जैसे फ़िश टिक्का बहुत अच्छा मिल जाता है, कई जगहों से मिल जाता है। कोई हेल्दी जगह से आप फ़िश टिक्का भी मंगा सकते हैं, बस कम से कम ऑयल में और किसी हेल्दी जगह का होना चाहिए। सबवे नहीं चलेगा, उसकी वजह यह है सबवे हेल्दी है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बर्गर बन्स आ जाते हैं। आप जब बन्स आ जाते हैं तो वो वेट लॉस नहीं कराएगा, वो हेल्दी है बट डजंट मीन कि वो इस केस में वेट लॉस कराएगा, तो सबवे नहीं चलेगा। वैसे वो हेल्दी है, लेकिन बाकी जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट नाइट बहुत सारे घरों में डांस प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, और मेरी एक बहुत प्यारी पेशेंट है जिन्होंने कोई 13-14 किलो वजन कम किया, बट उनका एक मसला आता था, डांस प्रैक्टिस जब हो रही होती थी पिज्जा ऑर्डर कर लिया, बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, कुछ जब इस तरह का वो कर लेती थी तो फिर वेट भी ज़ाहिर स्टक हो जाता था और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते थे। इस केस में अगर आप रात को जाग रहे हैं, किसी भी वजह से जाग सकते हैं, लाजमी ये डांस प्रैक्टिसेस ही हो रही हैं, फैमिली इकट्ठे बैठी है या स्ट्रेस है, जैसे उनकी अगर मैं अम्मा की बात करूँ वो पूरी रात जागती थी बिकॉज वो रोती रहती थी कि मेरी बच्ची की रुखसती हो रही है। तो अगर कोई इस तरह का मसला है और आप लेट नाइट जाग रहे हैं तो आपने एक फल का इस्तेमाल करना है। फल नहीं खा सकते तो हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स का इस्तेमाल करना है। नट्स भी नहीं ले सकते, एक चिकन का शामी कबाब, मैंने पूरी बात बताई है, चिकन का हो, थोड़ी दाल डली हुई हो, शामी कबाब आपने रात के टाइम पे लेना है। इसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि रात को आप फल इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, और उससे भी बेहतर ऑप्शन है रात को कुछ ना खाया जाए। लेकिन अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो ये आपके पास ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब हमारी स्किन अक्सर ख़राब होने लग जाती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप कोई हेयर नेल स्किन फार्मूला साथ शुरू कर लें। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई अच्छे मल्टीविटामिन जिन पे आपको ट्रस्ट है वो आप साथ इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर HNS फार्मूला या क्यूटॉन फार्मूला जो है वो लिख के दे देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे स्किन के डॉक्टर्स हैं वो भी कुछ अच्छे मल्टीविटामिन लिख के देते हैं जो मैं जनरली लिख के देती हूँ, या मैं क्यूटॉन लिख के देती हूँ या मैं HNS फार्मूला जो है वो साथ लिख के दे देती हूँ। तो आप इसमें से भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हेयर फॉल ना हो। वैसे आपकी डाइट ऐसी है कि इसमें हेयर फॉल का, स्किन का मसला जो है वो नहीं होगा। कुछ गलतियां भी हम इसके साथ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जब हेयर डाई, मैं अपनी भी बात करती हूँ, जब हेयर डाई कराते हैं तो उससे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब हम डर रहे होते हैं, हम डाइट कर रहे हैं इससे हेयर फॉल हो रहा है, या शादी से बिल्कुल पहले कैरेटिन करा लिया या कोई हेयर ट्रीटमेंट ऐसा करा लेते हैं जिससे हेयर फॉल होता है। अगर ऐसा मसला है उसको डाइट के साथ लेके परेशानी होना, जो भी आपके स्कल्प का इशू चल रहा है फिर आपने उसको ट्रीट कराना है और बर वक्त ट्रीट करा लेना है, इससे पहले कि बाल सारे के सारे उतर जाएं। स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। स्ट्रेस, ऑब्वियसली ये टाइम ऐसा है कि इस पर आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे। इमोशनल ईटिंग का अगर मसला आता है कि अगर आप रोध हो रहे हो या कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, उसमें फैमिली कहती है चलो ठहरो हम तुम्हें KFC मंगा देते हैं, हम तुम्हें मैकडोनल्ड मंगा देते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। कोई और हेल्दी एक्टिविटी, जैसे मैं आज ही एक पेशेंट को कह रही थी कि सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आपके घर में कोई ट्रेडमिल है, कोई साइकिल है, तो आप ये सोचो कि देखो मैं स्ट्रेस में थी, मैंने 10 मिनट्स ट्रेडमिल की है, मैंने 20 अपने इमोशंस को कहीं और एसोसिएट करने की कोशिश करें, रादर देन कि अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, खुशी है, गम है, उस केस में आपने खाना है। इस चीज़ से ब्राइड्स ने जो है वो परहेज़ करना है, वरना ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। फिर मिठाइयाँ बहुत आती हैं, ऑब्वियसली जो रिश्तेदार आ रहे हैं, ब्राइड्स के घर आ रहे हैं, शादी से पहले हफ्ता पहले दूसरे ममालिक से लोग आना शुरू हो जाते हैं, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। दिन में एक छोटा सा पीस, इतना सा पीस, जैसे अक्सर वो ड्रामों में भी दिखाया जाता है कि हम दुल्हन को आगे मिठाई करते हैं तो वो इतना सा ले लेती हैं, बस इतनी सी ही मिठाई पूरे दिन में खानी है। मिठाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, जो बाहर से मिल्क चॉकलेट्स आती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, डार्क चॉकलेट आप 1 से 2 क्यूब्स दिन में खा सकते हैं, वो सेहत के लिए भी अच्छी है, बालों के लिए भी अच्छी है, स्ट्रेस के लिए भी अच्छी है। या आप लेट नाइट ऑप्शंस में अगर आपके पास डार्क चॉकलेट पड़ी है तो 2 to 3 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट अ कप ऑफ ग्रीन टी या कैमोमाइल टी के साथ ले सकते हैं। उस केस में आपने फिर फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना, या बाकी जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा वर्कआउट करना है ताकि आपका स्ट्रेस भी ज़रा मैनेज रहे, आप खुद को अच्छा फील भी करें। एंड ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचना नहीं है, उससे भी चीज़ें ज़ाहिर है ख़राब ही होती हैं। शुक्रिया।